एक बार होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास मैंने होमवर्क दिया था एक बार उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से। 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025। ऑन 1 जुलाई 2025 एक्स लिमिटेड अ परचेज्ड मशीन 2 लाख रुपया। एक्स लिमिटेड ने कब परचेज किया? 1 जुलाई को। ऑन 1 सितंबर इट वाज पुट टू यूज एंड इंस्टॉल एंड इनकर्ड 25,000 रुपया on its installation, but the actual use started upon the 1st November. Calculate the depreciation 25-26, 26-27, rate of depreciation 10%। देखो अब इसका सॉल्यूशन, हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। पहले कॉस्ट ऑफ मशीन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन या एसेट 1 लाख रुपया प्लस 25, अच्छा 2 लाख रुपया, सॉरी 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया प्लस 25,000 रुपया उसका इंस्टॉलेशन। तो 25,000 था ना। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया? 2,25,000। डेप्रिसिएशन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इंस्टॉलेशन डेट से, तो इंस्टॉलेशन डेट कब था आपका? 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से मार्च 7 मंथ होगा, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे फॉर 7 मंथ के लिए, ठीक है। 2,25,000 इंटू 7/12 इंटू कर देंगे, तुम्हारा कितना परसेंट है? 10% है ना, इंटू कर देंगे 10%। कितना रहा क्रिश? कितना रहा? हाँ, 13,125, ठीक है, 13,125। अच्छा, ये पहले साल का डेप्रिसिएशन था, तो मतलब ये 25-26 का डेप्रिसिएशन था। अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है 26-27, तो अब पूरे साल भर का निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये कौन सा रिटर्न डाउन वैल्यू बोला है? रिटर्न डाउन वैल्यू बोला। देखो आपको डब्ल्यू वैल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू में क्या बोलता है? जो कॉस्ट वैल्यू था, कॉस्ट में से जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है वो क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो आएगा न्यू बुक वैल्यू, और उस न्यू बुक वैल्यू भी क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। तो एक काम करो, 2 लाख रुपया मेरा, सॉरी 2,25,000, 2,25,000 मेरा कॉस्ट वैल्यू था, जिसमें मैंने पहला साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 13,125। तो अब माइनस करने के बाद हमें मिलेगा न्यू बुक वैल्यू। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? 10% चार्ज करेंगे। कितना आ रहा है बताओ तो? हाँ, 211,870 आ रहा है सबका? तुम्हारा भी सेम आ रहा है? ठीक है, होमवर्क मैच हुआ ना। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन था 1325 और सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन था 2187.5, ठीक है। अब मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ जर्नल एंट्री। हेडिंग डालो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सीखो। लिखो जर्नल एंट्री। कभी कभी एग्जाम में आपको बोलेगा मशीनरी अकाउंट भी बनाओ, साथ ही साथ जर्नल एंट्री भी पास करो। तो पहला जर्नल एंट्री होगा, ध्यान सुनिएगा, पहला जो जर्नल एंट्री होगा, परचेज, हेडिंग डालो परचेज ऑफ मशीन। अगर हम लोग मशीन परचेज करेंगे, परचेज्ड अ मशीन, परचेज्ड अ मशीन, मशीन परचेज करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? मशीन अगर जो परचेज करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? ये देखो ध्यान से, मैं तुमको ना कुछ एक चीज सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखो मंत्रा फॉर जर्नल एंट्री। मंत्रा जर्नल एंट्री के लिए क्या मंत्र है वो सिखाओ। मंत्रा फॉर जर्नल एंट्री। तुमको ना सबसे पहले पहचानना है, जल्दी आ भाई। बाकी तुम्हारा दोस्त, हाँ 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 हाँ, आराम से। आ जाओ, हम लोग जर्नल एंट्री का मंत्रा, मंत्रा मतलब अपने को जर्नल एंट्री बनाना रहेगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है। अभी फिलहाल
मैं मशीन के मतलब डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। सबसे पहले अभी जस्ट समझो जैसे एसेट, एसेट एसेट का जो नेचर होता है, ध्यान सुनना, एसेट का जो नेचर है वो होता है डेबिट। एसेट का जो नेचर है वो क्या है, डेबिट। ठीक है, तो जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट से इंक्रीज करना पड़ेगा। जब भी एसेट डिक्रीज हो रहा है, जब भी एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको ना पर्टिकुलर चीज का क्या आइडेंटिफाई करना है, नेचर। तो जितने भी एसेट होते हैं, जितने भी एसेट होते हैं, एसेट एंड एक्सपेंसेस, एसेट एंड एक्सपेंसेस। तो एसेट और एक्सपेंसेस का जो नेचर है वो क्या है, डेबिट। तो भाई सिंपल सी बात है, जिसका जो नेचर है वो उसके हिसाब से ग्रो करेगा। तो एसेट और एक्सपेंसेस का नेचर क्या है, डेबिट। तो डेबिट से इंक्रीज करेगा और क्रेडिट से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो यहां पर। अगर मैं बात करूं लाइबिलिटीज एंड इनकम या गेन्स, ठीक है, इनका जो नेचर होता है, इनका जो नेचर होता है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट से ग्रो करेंगे और डेबिट से क्या होंगे, माइनस। अगर मुझे इनकम को डिक्रीज करना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, इनकम को इंक्रीज करना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर तुमको ना ये मंत्रा याद है तो कोई भी जल एंट्री बन जाएगा, अगर ये तुमको याद है। अच्छा, इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कर दे रहा हूं इसमें। तो तीन चीज को आइडेंटिफाई करो, एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनका नेचर क्या है, इनका नेचर क्या है, डेबिट। तो डेबिट से क्या होंगे, इंक्रीज। तो डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर ये डेबिट से बढ़ रहा है तो क्रेडिट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे बैंक लोन हो गया, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, डिबेंचर्स हो गए, इन सब की ये सब लायबिलिटीज होते हैं। इनका जो नेचर है, लायबिलिटी और इनकम एंड गेन्स, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, ये सब इनकम वगैरह हो गया। तो लायबिलिटीज एंड इनकम एंड गेन्स, इनका नेचर होता है क्रेडिट। तो ये क्रेडिट से इंक्रीज करेंगे और डेबिट से माइनस होंगे। ठीक है, अब आते हैं जर्नल एंट्री। ये ना, ये जो तुम लोग फटाफट पहले लिखो, तो ये इतना पोर्शन लिखो, फिर मैं इसको हटाऊंगा। लिखो फटाफट, कृष्ण लिख ले भाई, लिखा हुआ है, ठीक। तुम लोग ना थोड़ा जल्दी जल्दी आना, आज बहुत लेट हो गया। सोचा था थोड़ा एक दो ठो बड़ा बड़ा सम्स कराऊंगा, पर अब नेक्स्ट क्लास पॉसिबल, क्योंकि अभी क्या दूसरा बैच है फिर। हम लोग का मंडे इकोनॉमिक्स चालू करेंगे, मंडे इकोनॉमिक्स, ठीक है। हो गया, जल्दी करो। लिख ले भाई, चलो। अब हम लोग पहला एंट्री क्या पास कर रहे थे, परचेज ऑफ मशीन। मशीन, अगर आप मशीन पर, पहले बताओ मशीन क्या है, एसेट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन क्या है, एसेट। एसेट, तो अगर मशीन बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है। तो एसेट का नेचर क्या होता है, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट से इंक्रीज होगा और क्रेडिट से क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो पहले बताओ इसका एंट्री बताओ, एसेट, मशीन आने से एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से क्या होगा, माइनस करेंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट, या मशीनरी बोल दो, या मशीन अकाउंट डेबिट बोल दो। अच्छा, मशीन हमने परचेज किया तो कैश तो चला गया। और नॉर्मली बड़ी बड़ी मशीन के लिए ना बैंक वर्ड यूज होता है आज के टाइम, कैश वर्ड यूज नहीं होता, बैंक। तो पैसा बैंक से कट गया, बैंक बैलेंस क्या है, एसेट। बैंक बैलेंस क्या है, एसेट।
तो जब बैंक से पैसा चला गया तो एसेट कम हो गया, तो एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट, क्योंकि डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से क्या होगा, कम होगा, तो टू बैंक करो। ठीक है ना। क्या हुआ, बिजनेस में मशीन आ रहा था, मशीन एक एसेट है, एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट से और कम होगा क्रेडिट से, तो मशीन आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो दोनों तो एसेट है, तो एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो कम हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। एकदम क्लियर हुआ, ये था पहला एंट्री, ये था एंट्री इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। ठीक है, चार्ज डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं, जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा। देखो, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब है तो एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का जो नेचर होता है वो होता है डेबिट, तो डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से कम होगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से कम होगा। हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, चार्ज का मतलब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रहे हैं, चार्ज का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में वो खर्चा दिखा रहे हैं, तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चा जब भी बढ़ेगा डेबिट से और कम होगा क्रेडिट से। ओके, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, बोलिए ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, समझ पा रहे हो ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू, जब हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाते हैं तो एसेट की वैल्यू क्या होती, कम होती है, तो जब भी एसेट कम होगा क्रेडिट से होगा, एसेट बढ़ेगा डेबिट से, कम होगा क्रेडिट से, तो टू लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, बिकॉज मशीन कम हो रहा है, टू मशीन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है ना। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, याद रखिएगा, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा हमेशा बढ़ेगा डेबिट से और कम होगा क्रेडिट से, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से खर्चा बढ़ रहा है इसलिए डेबिट दिखाए, और जैसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, और एसेट जब भी कम होगा तो क्रेडिट कम हो। ठीक है, कुछ याद नहीं करना, बस समझो। हो सकता मैं एक चीज को 3 बार रिपीट करूंगा, बट तुम्हारे भले के लिए रिपीट करो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ट्रांसफर, लिखो ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटेंसी में एक रूल है भाई, जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, एंड जितना भी इनकम, हाँ हाँ, लिखो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स, लिखो इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स, इनका जो नेचर हो, सॉरी सॉरी, इनका नेचर बोल रहा हूँ, अकाउंटेंसी का रोल है, जितना भी इनकम है, लॉस है, जितना भी खर्चा है, वो सबको हमको ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। साल भर में जितना खर्चा हो रहा है, जितना भी खर्चा हो रहा है, या जितना भी लॉस हो रहा है, जितना भी इनकम हो रहा है, जितना भी गेन हो रहा है, हर चीज को अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल अकाउंट में। तो आप बताइए, ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी तो खर्चा है, साल भर का खर्चा है, इस खर्चे को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट में। जब पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो, सपोज तुम अपने आप को एज्यूम करो कि मैं पीएल अकाउंट है, तो जैसे ही मेरे अंदर खर्चा आएगा तो पीएल अकाउंट बढ़ेगा, है ना। और सेकंड चीज क्या है, आप ऐसे समझो, डेप्रिसिएशन को जब तुम ट्रांसफर करेगा तो ये डेबिट था, तो ट्रांसफर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ट्रांसफर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट, क्योंकि पीएल में आ रहा है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो इसका एंट्री पास कर लो, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इसलिए देखना हम लोग पीएल अकाउंट लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन, जब हम लोग पीएल अकाउंट, तुम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा तो देखना वहां पे टू डेप्रिसिएशन लिखता है ना। रीजन क्या है कि अकाउंटेंसी क्या बोलता है, जितना भी साल भर का इनकम है, खर्चा है, गेन है, लॉस है, सबको ट्रांसफर करो पीएल अकाउंट में।
तो पीएल अकाउंट में जब भी ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो खर्चा बढ़ेगा, तो एंट्री क्या पास होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमको लेट से ये लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज देखो ना, ये डेबिट है, इसको तुम ट्रांसफर करोगे तो डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, कुछ बोलना है क्या सुजल, बोलना, मुझे लगा शायद कुछ बोलेगा, बोलना तो बोल। ठीक है, उसके बाद तो ये तीन एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा। पहला परचेज का एंट्री, ये तो फर्स्ट टाइम करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट ईयर क्या डेप्रिसिएशन पास होगा, इसको बंद करना। नेक्स्ट ईयर जर्नल एंट्री क्या पास होगा नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जर्नल एंट्री क्या पास होगा, नेक्स्ट ईयर में जर्नल एंट्री क्या पास होगा, देखो ध्यान से, नेक्स्ट ईयर जर्नल एंट्री क्या पास होगा। अगर मान लेते हैं नो परचेज है, नो परचेज ऑफ मशीन लिखो, तो नो परचेज ऑफ मशीन, तो नेक्स्ट ईयर जर्नल एंट्री क्या पास करोगे। अगर मशीन परचेज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जो मशीन हमने खरीदा था पिछले साल वही इस साल ट्रांसफर होगा, और उसको भी तो इस साल हम यूज करेंगे पूरा साल भर, तो पूरे साल भर का क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। तो जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मशीन, मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जब भी खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट से बढ़ेगा। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो मशीन की वैल्यू कम होती है, तो जब भी एसेट कम होगा तो क्रेडिट से कम करेंगे। ठीक है, याद नहीं करना है, एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, खर्चा चार्ज कर लिया, तो अकाउंटेंसी का रूल क्या बोलता है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि पूरे साल भर खर्चा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएल में। तो अब ट्रांसफर का एंट्री करोगे, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। समझ पा रहे हो, ओके। तो पहले साल तीन एंट्री, एक परचेज का एंट्री, एक डेप्रिसिएशन का एंट्री और एक ट्रांसफर का एंट्री। नेक्स्ट ईयर जब आपसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मेक अ जर्नल एंट्री, तो आपको जर्नल एंट्री ऐसे करके दिखाना पड़ेगा डेट वाइज हिसाब से। तो नेक्स्ट ईयर जब पास करोगे, मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर में कोई भी एसेट परचेज नहीं किया गया नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, तो अपने दो ही एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और फिर ट्रांसफर करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब ये था सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर था। अब अपने थर्ड ईयर की बात करते हैं। मान लेते हैं थर्ड ईयर में M2, M2 मेरा न्यू मशीन है, न्यू मशीन परचेज हुआ, न्यू मशीन परचेज हुआ, न्यू मशीन परचेज हुआ, ठीक है, एंड ओल्ड मशीन सेल हुआ, एंड ओल्ड एंड सेल ऑफ ओल्ड मशीन, एंड सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। थर्ड ईयर में हम लोग मान के चल रहे हैं कि न्यू मशीन परचेज हुआ, न्यू मशीन परचेज हुआ और ओल्ड मशीन बिक गया। तो पहले जो न्यू मशीन परचेज हुआ उसका एंट्री पास करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन आ रहा है ना तो एसेट आ रहा है, जब भी एसेट आएगा तो एसेट बढ़ेगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पैसा चला जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। बोलो क्लियर है यहाँ पे। अब एक बार सेल का एंट्री करते हैं, सेल का एंट्री करते हैं। जब हम लोग मशीन सेल करेंगे, जब हम लोग मशीन सेल करेंगे तो पैसा बैंक में आएगा, और बैंक क्या है, एसेट, एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट से बढ़ेगा, तो पैसा बैंक में आ रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। सेल का एंट्री पास करेंगे, देखो सेल करने से पैसा बैंक में आ रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और मशीन चला जा रहा है तो क्या लिखेंगे, टू मशीन, क्योंकि एसेट चला गया ना, मैं तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और मशीन चला गया ना तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। अब जो हम लोग सेल किए हैं उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है।
लेट से लॉस हो गया, लेट से लॉस ऑन सेल, लिखो ना, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ठीक है, लॉस ऑन सेल, तो इसका एंट्री क्या होगा, लॉस ऑन सेल का एंट्री क्या होगा, हाँ, अगर लॉस ऑन सेल का एंट्री क्या होगा बताओ, तो तुम लोग, अच्छा तुम लोग एक साथ करवा दे क्या, अच्छा एक साथ करवा दे रहे, चलो ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग ऐसे सीखा है क्या, एक साथ पूरा सीखा होगा, ठीक है, मैं सब ऐसे से करा था, एक काम करो, इसको कट करना तुम, हाँ मैं पूरा पूरा एक साथ करवा दे रहा हूँ, कि देखो जब मशीन सेल होता है ना, एक डायग्राम बनाओ, जब मशीन सेल होता है, जब मशीन सेल होता है, तो इसमें तीन पार्ट आता है, तीन पार्ट, पहला, पैसा बैंक में आता है, पैसा क्या होता है, बैंक में आता है, जो हम लोग अमाउंट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, जब मशीन सेल होता है तो पैसा आता है बैंक में, प्लस लेट से ईयर के एंड में या ईयर के बीच में, मान लेते ईयर के बीच में बेच दिया, मान लो 6 मंथ यूज किया, 6 मंथ यूज किया उसके बाद बेचा, भाई पूरे साल भर में आप 12 मंथ 12 मंथ ना यूज करके कितना यूज किए, 6 मंथ, तो वो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो मान लेते मिड ऑफ ईयर सेल किया था, ये एजम्पशन है कि मिड ऑफ ईयर सेल किया था, लिख दे रहा हूँ, मिड ऑफ ईयर सेल किया था, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन भी क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और तीसरा पॉइंट हम लोग होता है, सेल पे या तो हमको प्रॉफिट हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो जब भी हम लोग सेल करते हैं तो तीन चीज होता है, पैसा बैंक में आता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो मैं इसी का एंट्री बना के दिखा रहा हूँ, इसी का मैं एंट्री बना के दिखा रहा हूँ तुमको, तीसरा नंबर एंट्री इसी का बना के दिखा रहा हूँ, क्या एंट्री पास होगा सेल का, पहला, पैसा कहाँ आएगा, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर आप क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो पैसा जो बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये एसेट था इसलिए डेबिट किए, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर था इसलिए क्या किए, डेबिट किए, अगर अपने को लॉस होता है तो लॉस भी कहां दिखाते, डेबिट में दिखाते, क्योंकि जितना एसेट है, जितना खर्चा है, जितना लॉस है, सब कुछ कहां दिखाते, डेबिट में, अगर लॉस हो रहा है, लॉस इफ एनी, अगर लॉस होगा तो कहां दिखाएंगे, लॉस अकाउंट डेबिट, और लॉस को जगह पर अपने वर्ड यूज करेंगे पीएल अकाउंट, लॉस की जगह पर अपने कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पीएल अकाउंट, मतलब वैसे मैं दिखा दिया कि लॉस इफ एनी, पर वहां पे वर्ड क्या यूज करेंगे, पीएल, तो एक काम करें, क्या मैं पीएल लिख दूं, कट करके पीएल लिख दूं, ठीक है, तो एक बार मैं पीएल लिख देता हूं, पीएल अकाउंट, सॉरी पीएल तो लिखा हुआ, पीएल मतलब यहाँ पे लॉस की बात हो रही है, ठीक है, अब करेंगे टू, यहाँ पे करेंगे टू, मशीन चला गया तो टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, ओके, अब एक चीज देखो, अगर प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो डेबिट में, अब प्रॉफिट कहां दिखाते, क्रेडिट में, मंत्रा देखो, जितना भी इनकम और गेन होता है, तो प्रॉफिट मतलब क्या हो रहा है, इनकम गेन की बात हो रही है, तो कहां दिखाते, क्रेडिट में, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस केस में दिखाएंगे टू, टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, समझ गए ना, तो जब आप सेल करोगे तो आपको ये तीन एंट्री पास करना पड़ेगा, जब आप सेल करोगे तो ये तीन एंट्री पास करना पड़ेगा, पहला, अगर आप पैसा रिसीव करोगे तो बैंक एंट्री पास करोगे, जब आप सेल करोगे, नॉर्मली लोग कब सेल करते हैं, या तो मिड ऑफ ईयर में सेल करते हैं या तो ईयर एंड में सेल करते हैं, लेट से मिड ऑफ ईयर में सेल किया तो 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है, प्लस जो मैंने बेचा उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, अगर लॉस हो रहा है तो कहां दिखाएंगे, डेबिट में, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट, ये होता सेल ऑफ एंट्री, ठीक है, अच्छा इतना से होने के बाद, ये होने के बाद उसके बाद अपने फिर क्या करेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे ना, अरे ये सब कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल में लिखो, ट्रांसफर का एंट्री लिखो, अब ट्रांसफर एंट्री लिखो,
ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर लेट से लॉस हो गया तो इस केस में एंट्री फिर क्या पास करोगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये होगा ट्रांसफर का एंट्री। मतलब जो भी डेप्रिसिएशन आया वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? मतलब ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड लॉस। तो जो भी आया है, देखो पीएल अकाउंट तो वहां दिख ही रहा था, तो अब अपने डेप्रिसिएशन, अच्छा ये पोर्शन कट करो, तो ये पोर्शन कट करो, ये पोर्शन कट करो। बताऊं क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे पीएल अकाउंट यूज कर लिया है। तो जब आप ऑलरेडी पीएल अकाउंट यूज कर लिया तो ट्रांसफर का जरूरत नहीं है, सिर्फ किसका जरूरत है? ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन का जरूरत है। तो एंट्री क्या पास होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो जब अगर आपको बोलेगा ना मेक अ जर्नल एंट्री, यही बोल रहा है ना, मेक अ जर्नल एंट्री, तो जब भी बोलेगा मेक अ जर्नल एंट्री तो तीन चीज हमेशा याद रखना। पहला, पहले ईयर में आप परचेस करोगे तो परचेस की एंट्री, जो साल भर डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो डेप्रिसिएशन का एंट्री, समझ पा रहा? उसके बाद जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? पीएल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मान लेते कुछ नहीं हुआ, जस्ट मशीन यूज हुआ, तो दो एंट्री पास होगा, डेप्रिसिएशन का पास होगा और डेप्रिसिएशन का पास करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर का एंट्री पास करेंगे। मान लेते थर्ड ईयर में दो चीज हुआ, एक नया मशीन परचेज किया और ओल्ड मशीन बेच दिया, तो जो नया मशीन परचेज किया उसका एंट्री पास करेंगे, पहले परचेज का पास करेंगे, पर तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद पैसा चला गया ना, अरे मशीन आ रहा है ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तुम बैंक क्यों बोला तुम लोग? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये हो गया परचेज का एंट्री। ओके, जो मशीन मैंने सेल किया है, जो मशीन मैंने सेल किया है तो उसका भी तो एंट्री पास करेंगे। तो सेल करने पे तीन चीज होता है, पैसा बैंक में आता है, मशीन चला जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अगर वो मिड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर में सेल किया है। ठीक है, और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस का एंट्री पास करेंगे। लेट से प्रॉफिट हो रहा है तो इस केस में एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मतलब डेप्रिसिएशन क्या? अप टू द सेल, डेप्रिसिएशन अप टू द सेल टू मशीन अकाउंट टू पीएल अकाउंट, अगर लॉस प्रॉफिट हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो तीन अकाउंट डेबिट होगा। क्या देखोगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। समझ गया ना? अब जो आपने नया मशीन परचेज किया है, जो आपने नया मशीन परचेज किया उस पर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। लिखो डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन। तो जो न्यू मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो भी सेम एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। ठीक है ना? बोलो क्लियर हो यहाँ पे? ओके, अभी मैंने जो आज सिंपली क्या पढ़ाया है, जर्नल एंट्री पढ़ाया, जर्नल एंट्री पढ़ाया। अब मैं इसका एक फॉर्मेट सिखा रहा हूँ तुमको। तो जर्नल एंट्री क्लियर है पूरा? ठीक है, इसका फॉर्मेट देखो, देखो फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट। पहला ये डेट होगा, ये पर्टिकुलर होगा, ये अमाउंट होगा, फिर डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, फिर अमाउंट होगा। ठीक है ना? सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डालना पड़ेगा। ठीक है, डेट डालना पड़ेगा।
और जिस दिन आपने मशीन परचेज किया वहाँ पे करना पड़ेगा। तो परचेज की एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीन में क्या लिखेंगे, टू बैंक। एंट्री याद है ना, क्या है, देखो परचेज का एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीन में क्या लिखेंगे, टू बैंक, लिखो टू बैंक। लिख देना परचेज ऑफ M1, परचेज ऑफ M1, है ना, परचेज ऑफ M1। ओके, अब इसका क्या करेंगे, ईयर एंड पर, ईयर एंड पर, तो एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन में क्या होगा, बाई डेप्रीशिएशन। समझ आ रहे बाबू, आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ आ रहा है ना। तो ईयर एंड में क्या लिखेंगे, बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। इसका एंट्री देख लो कैसे पास हुआ। ईयर एंड पे क्या होता है, डेप्रीशिएशन, सॉरी, ईयर एंड पे क्या होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में क्या होगा, बाई डेप्रीशिएशन। इतना तो अकाउंटेंसी पता है ना, तो यहां पे लिखेंगे बाई डेप्रीशिएशन। ओके, अगर लॉस हो रहा है तो दिखाएंगे बाई साइड में, एंट्री क्या होगा लॉस का, याद है, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन में क्या आएगा, बाई बैंक, बाई डेप्रिसिएशन और बाई पीएल, यहां लिखेंगे। तो यहां पे तो पहला साल तो मान लो कुछ हुआ ही नहीं है, पहला साल तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो लास्ट में इसको क्या करना, ऐड करना, इसको क्या करना, ऐड करना, यहाँ पे इसको क्या करना, ऐड करना, डेप्रिसिएशन को माइनस करना, जो बच जाएगा वो होगा बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। अब नेक्स्ट ईयर, ये आ गया आपका नेक्स्ट ईयर, तो जो यहाँ का बैलेंसिंग फिगर था वो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, जो इधर का बैलेंसिंग फिगर था वो इधर में क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। और तुम लोग एक तरीका बता रहा हूँ, जब अगर दो तीन मशीन रहे ना तो अलग अलग करके दिखाना, M1 अलग दिखाना, फिर M2 अलग दिखाना, M3 अलग दिखाना, वैसा मैं सम्स कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये अपना हो गया बैलेंस बीडी। अब नेक्स्ट ईयर भी क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, तो एंड ऑफ ईयर अपने चार्ज करें डेप्रिसिएशन, तो एंट्री क्या होगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में कुछ हुआ नहीं था, ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर वो ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ईयर में, मैंने कलर चेंज किया जस्ट बिकॉज कि नेक्स्ट ईयर का एंट्री देख लो, ये हो गया नेक्स्ट ईयर, मतलब थर्ड ईयर की बात हो रही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ये वाला बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख, जो आपने नया मशीन परचेज किया था, याद है ना, नेक्स्ट ईयर आपने नया मशीन परचेज किया था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिख दिया M2, नया मशीन परचेज किया। ठीक है, अब जो ओल्ड मशीन आपने बेचा, जो ओल्ड मशीन बेचा, अब यहाँ पे सेल का एंट्री पास करेंगे, तो जो ओल्ड मशीन आपने बेचा, तो बेच का पैसा कहाँ आया, बैंक में, तो एंट्री क्या हो रहा था, बैंक, मान लो लॉस हुआ, तो एंट्री क्या पास कर रहे थे, लॉस में, लॉस में एंट्री क्या पास कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में आ रहा था तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो लॉस कहाँ दिखाते, डेबिट में, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन तो चला गया, तो टू मशीन, तो मशीन में क्या होगा, बाई बैंक, बाई डेप्रिसिएशन, बाई पीएल, तो लिख लो बाई बैंक, सेल ऑफ M1, बाई बैंक सेल ऑफ M1, फिर क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन, M1 का जो डेप्रिसिएशन है, जो M1 का डेप्रिसिएशन है, फिर क्या लिखेंगे, बाई, बाई अगर लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे, बाई पीएल अकाउंट, यहाँ पे देखना लॉस। ठीक है ना, और अगर प्रॉफिट होता तो क्या, यहाँ पे क्या लिखते, टू पीएल, अगर प्रॉफिट होता तो, समझ गए ना,
लॉस हो रहा है तो यहाँ दिखा दिया, प्रॉफिट होता तो यहाँ दिखा दिया। क्लियर हो रहा है एक चीज? ओके। उसके बाद जो आपने आपने जो नया मशीन परचेज किया था उस पे भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अरे ये वाला जो M2 जो परचेस किया था तो ये भी तो यूज करेगा, तो इस पर चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन ऑन M2। इन सबको ऐड करेगा, यहाँ आएगा, ऑलमोस्ट देखना लास्ट में बैलेंस हो जाता है। लास्ट में क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका बेसिक फॉर्मेट है। अभी तक तुमने 11-12 में यही सीखा है, लेकिन अब मैं तुमको इसका इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सा बीकॉम में आए हो ना, देखो यहाँ तक तुम 11-12 सीख के आया है कि भैया मशीन अगर आएगा तो टू बैलेंस बी डी, अगर मशीन आएगा तो टू, अगर ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो टू बैलेंस बी डी, या खरीदेंगे तो टू बैंक लिखेंगे, यही सिखाया है ना। और बाई साइड में क्या चार्ज करते हैं? डेप्रीशिएशन। लॉस हुआ तो बाई साइड में, प्रॉफिट हुआ तो टू साइड में। टीचर इतना बार स्कूल में बोलता है, ट्यूशन बोलता है, बच्चा याद ही कर लेता है। लॉस होगा तो बाई में, अब प्रॉफिट होगा तो टू में, बेचेगा तो बाई साइड में, ऐसा कर बच्चा याद कर लेता है। लेकिन यहाँ पे याद मत करो, यहाँ पे समझो। अगर जर्नल एंट्री तुमको जो मैंने सिखाया है, अगर घर पे जाकर के जर्नल एंट्री अच्छे समझ लिए, ठीक है, तो ये पीएल अकाउंट तुम्हारा, मतलब ये जो मशीनरी अकाउंट है तुम्हारा इजीली बन जाएगा। अब ये मशीनरी अकाउंट बोलता क्या, अब मैं तुमको इंटरप्रिटेशन सिखाता हूँ। जो सिखा रहा हूँ बस ध्यान सुनना। ये मशीन है क्या? एसेट है या लायबिलिटी है? बताओ ना, बोलो ना, एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। एसेट का नेचर क्या है? डेबिट। भैया डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से क्या होगा? कम होगा। समझ गए ना? ओके। अगर हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं, सुनो, अगर हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन एसेट है, तो मशीन क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब भी बढ़ेगा डेबिट साइड। देखना सारा एंट्री कहाँ आ गया? डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट इश्यू को, तो यहाँ के डेबिट, अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मशीन की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए देखना यहाँ पे लिखिए, जब जहां से कम होगा वहां दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, बिकॉज एसेट का नेचर क्या है? डेबिट। तो बढ़ेगा डेबिट से और कम होगा क्रेडिट से, बाई डेप्रिसिएशन। तो भैया बैंक का मतलब क्या है? ये एसेट को बढ़ा रहा है, और डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया ये एसेट को कम कर रहा है। समझ गए ना? ओके। जब आपने एसेट बेच दिया था, ध्यान सुनना, जब आपने एसेट बेच दिया था तो मशीनरी अकाउंट कम हुआ या ज्यादा हुआ? मेरा मेरा मशीन था, मशीन को बेच दिया, तो जो मेरा मशीन अकाउंट है वो कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो जब कम होगा तो देखो बैंक में आ गया। जो भी कम होगा क्रेडिट साइड, बढ़ेगा तो डेबिट साइड। तो जब मैंने मशीन को बेच दिया तो मेरा मशीन कम हो गया, तो कम होगा तो कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देखो ना, बाई बैंक सेल ऑफ मशीनरी। समझ गया? जब हम लोग मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे तो मशीन की वैल्यू कम हो रही थी, इसलिए बाई डेप्रिसिएशन। जब मशीन पे लॉस हो रहा है तो वैल्यू कम हो रही थी, इसे देखना बाई पीएल अकाउंट। अच्छा, अपने नया मशीन परचेज किए तो मशीन का स्टॉक बढ़ेगा। अरे नया मशीन परचेज किए तो मशीन का स्टॉक क्या है? बढ़ेगा, तो टू बैंक। तो एक चीज देख रहे हो, ये मशीनरी अकाउंट पता क्या बोलता है? ये जो फॉर्मेट तुम सीखा है, ये फॉर्मेट क्या बोलता है? अगर मशीन बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे डेबिट से, अगर मशीन कम होगा तो कहां से कम करेंगे? क्रेडिट से कम करेंगे। इसलिए देखना, ये डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू कम कर रही थी, क्रेडिट में है। ये डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू कम कर रही थी, क्रेडिट में है। जब मशीन चला गया तो मशीन का स्टॉक कम हो गया, इसलिए देखो यहाँ पे सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो मशीन की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे हुआ। लॉस हो गया तो अपना तो मशीन की वैल्यू और कम हो गई, इसलिए यहाँ पे दिखा दिया। अरे लॉस का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू से मशीन की, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो एसेट कम हो गया, तो एसेट कम होना मतलब लॉस। तो लॉस भी क्या करता है? एसेट को डिक्रीज करता है, इसलिए लॉस को यहाँ पे लिख दिया। मेरा एक बिल्डिंग था 2 लाख रुपया का, उसका उसका प्रॉफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई, 2 से 2.5 लाख हो गई। तो जब 2 से 2.5 लाख हो गई तो एसेट तो बढ़ रहा है, 50,000 से क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है। तो जब भी एसेट बढ़ेगा कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में। इसलिए प्रॉफिट अमाउंट कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ मशीनरी अकाउंट, यही मशीनरी अकाउंट है। तो इसलिए देखना, जितना भी डेप्रिसिएशन है, जितना भी लॉस है,
और जितना जो मशीन बेच करके पैसा आ रहा है, जो मशीन बेच करके पैसा आ रहा है, सब कुछ हम लोग कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। क्योंकि सारी की सारी चीज मशीन की वैल्यू को कम करता है, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो बेच कर रहा है। जब भी आप नया मशीन परचेज करोगे तो मशीन का अकाउंट बढ़ेगा, जो मशीन का जो स्टॉक है, जो एसेट का जो स्टॉक है वो तो बढ़ेगा। तो जब भी आप नया नया मशीन परचेज करोगे तो आपका एसेट बढ़ रहा है, इसलिए देखना हमेशा परचेज की एंट्री कहाँ होता है? डेबिट में हो रहा है। जब भी आपके एसेट पे प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब भी एसेट बढ़ेगा डेबिट साइड से बढ़ेगा, इसलिए प्रॉफिट हमेशा कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में, बिकॉज वो एसेट की वैल्यू बढ़ा रहा है। और लॉस हमेशा एसेट की वैल्यू को कम करता है, इसलिए कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट की वैल्यू कम करता, कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। जब भी हम बेच देते हैं तो मेरा मशीन की वैल्यू कम हो जा रही, भाई मशीन चला गया ना, तो मशीन का वैल्यू क्या होगा? कम हो गया। पहले मेरे पास 3 मशीन था, एक बेच दिए तो मशीन तो कम हो गया, तो जब भी मशीन कम होगा क्रेडिट साइड में। इसलिए सेल का एंट्री, लॉस का एंट्री और डेप्रिसिएशन की एंट्री ऑलवेज कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। और जब हम लोग मशीन परचेज करते हैं और जब मशीन पे प्रॉफिट होता है हम लोग कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में, बिकॉज दोनों एसेट की वैल्यू क्या करता है? बढ़ाता है। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। क्लियर हुआ? तो अब अगर आपसे कोई बोले कि ये इधर पीएल होता है इधर डी, बोले आंख मत बंद कर, समझ। इधर पीएल अगर प्रॉफिट हुआ तो एसेट बढ़ा रहा है, प्रॉफिट होने से एसेट की वैल्यू बढ़ी इसलिए डेबिट। जब नया मशीन परचेज करते हैं, जब भी नया मशीन परचेज करते हैं एसेट बढ़ता है, डेबिट। जब भी मशीन बेच देते हैं तो एसेट कम होता है, क्रेडिट। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट कम होता है, क्रेडिट। जब लॉस होता है एसेट कम होता है, क्रेडिट। इसलिए पूरा पूरा मशीनरी अकाउंट में जब भी मशीन बढ़ेगा डेबिट से और जब भी कम होगा क्रेडिट में। बोलना याद रहेगा ये चीज, इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अब बोलो इसमें क्या याद करना है? क्या याद करना है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सुजल, तुमसे पूछ रहा हूँ। मशीन अगर बढ़ेगा कहाँ से बढ़ेगा? डेबिट से। प्रॉफिट होगा कहाँ होगा? डेबिट में। लॉस हो गया तो मशीन की वैल्यू कम होगा, क्रेडिट में। बेचेंगे तो मशीन कम हो जाएगा, क्रेडिट में। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन कम होगा, क्रेडिट में। सच बोल, तूने फॉर्मेट याद किया या समझा है? बस यही चीज है पूरा लेजर अकाउंट में। बस तुम अगर नेचर पकड़ लिया, जैसे मेरे को पता चल गया क्रिस का नेचर क्या है, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाता है, मेरे को पता है कि इसका नेचर वो है, तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। मैं ऐसा कोई भी बात नहीं बोलूंगा जो क्रिस को पसंद ना आए, ऐसी रियल लाइफ हो या अकाउंटेंसी हो। नेचर अगर पकड़ लिया, अगर नेचर पकड़ लिया तो तुम्हारा आराम से डेबिट और क्रेडिट का जो लोचा है वो खत्म। समझ गया ना? जैसे तुम किसी से मिलने गया, अगर तुमको उसका नेचर पता है कि उसको कौन सा बात पसंद आता है और कौन सा बात बुरा बुरा लगता है, तो तुम क्या करेगा? उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा। अगर उससे झगड़ा करना चाहते हो जिससे तुम मिलने गया, तब तो वही बात करेगा जिससे वो बमक जाए, जिससे वो पिनक जाए और गुस्सा करना स्टार्ट करे। या तुम लेट से गया है दोस्ती यारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम वही बात करेगा जो उसको पसंद आए। यही चीज अकाउंटेंसी में। अगर तुमने अकाउंट का क्या पकड़ लिया? नेचर। तो जब बढ़ेगा तो इस इधर से बढ़ाएंगे, कम होगा इधर से कम। क्लियर हुआ ना? आज तो बहुत लेट हो गया इसलिए सम्स नहीं करा पाए। अब जो हम लोग का नेक्स्ट सम्स होगा ना, देखो 3 क्लास जो नेक्स्ट वीक में 3 क्लास होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्लास होगा तुमको। जो मैंने अभी स्टार्टिंग का 3 क्लास पढ़ाया और नेक्स्ट जो 3 क्लास पढ़ाऊंगा, तुमको ये लगेगा कि सर पहले तो आप बड़ा इजी लेके जा रहे थे, अचानक से आप अपना इफिशियंसी क्यों बढ़ा दी? रीजन क्या है? ये जो तुम्हारा बेस है ना तगड़ा हो गया। घर जा करके तुमको आता या नहीं आता डजेंट मैटर। मैंने हमेशा बोला ना, आने और कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा फर्क है। जा करके अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो 3 क्लास होगा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो नेक्स्ट 3 क्लास में से ही आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अभी मेरा जो नेक्स्ट क्लास का टारगेट है, पहले पहले आपको ना एक तो सम्स कराऊंगा फुल फ्लेजेस, ठीक है? फिर मैं आपको समझाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है? तो पहला क्लास में सम्स, दूसरा क्लास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और थर्ड क्लास में अपने पढ़ेंगे रेट्रोस्पेक्टिव पढ़ेंगे कि लेट से कोई चीज़ है उसके अपने को पास्ट में जाना, प्रेजेंट से कहाँ जाना है? पास्ट में जाना है, तो वो अपने इम्पैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मंडे आपका इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है?